नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। पिछली वीडियो तक हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 35 तक। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 36 से। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अध्याय 3 में अभी तक भगवान कृष्ण ने जितने भी श्लोक कहे, हर एक श्लोक का तात्पर्य कहीं ना कहीं इंसान को कर्मयोग की तरफ, अपने लिए निर्दिष्ट कर्म करने की ओर प्रेरित करने वाला श्लोक दिया। अब अर्जुन एक ऐसा क्वेश्चन भगवान कृष्ण से करने जा रहा है जो हम सभी के मन में भी होता है। मानो या ना मानो, हम सभी के मन में भी ये प्रश्न जीवन में एक ना एक बार हम सभी के मन में आता जरूर है। और वही प्रश्न अर्जुन अब भगवान कृष्ण से अध्याय 3 में पूछ लेता है। अर्जुन कहता है कि हे वृषिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अब अर्जुन वो प्रश्न कर रहा है जो हम सबके माइंड में है कि जब हम सभी के अंदर भगवान का अंश है, हम सभी की आत्मा उस परमात्मा से निकली हुई है, तब हम सब पाप कर्मों में क्यों युक्त हो जाते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ना कोई शक्ति बलपूर्वक हम लोगों को पाप कर्मों में लगाती है। अब इसका जो जवाब है वो बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जो मनुष्य है, जिसके अंदर परमात्मा का अंश है, उस परम तत्व का अंश है जिसे हम आत्मा मानते हैं, हर एक मनुष्य के अंदर वो आत्मा विद्यमान है। लेकिन उस आत्मा के साथ साथ हम सभी के अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां भी विकसित हैं। और हम मनुष्य इस भौतिक जीवन में पाप कर्मों में लिप्त केवल और केवल एक वजह से होते हैं, क्योंकि हम लोग माया जाल में उलझ जाते हैं। जन्म लेने के पश्चात केवल और केवल संसार रूपी माया में फंसे रह जाते हैं, जिसके कारण हमारी जो जर्नी हमारी आत्मा तक, हमारे सेल्फ तक, हमारे खुद को जानने के लिए होनी चाहिए, हम लोग वहां से भटक जाते हैं और इस संसार रूपी माया में अपनी ज्ञानेंद्रियों और अपनी कर्मेंद्रियों के माध्यम से पूरी तरीके से लग जाते हैं, जिसके कारण हम हर प्रकार का कर्म करते हैं, भले ही वो कर्म पाप युक्त क्यों ना हो, क्योंकि हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं हमें प्रेरित करती हैं वो कर्म करने पर। इस संसार में, क्योंकि माया बहुत बड़ा शब्द है, हर एक व्यक्ति आज की डेट में माया में लिप्त है। और माया में लिप्त होने के कारण ही हम हर प्रकार के कर्मों को कर रहे हैं, अपनी सुख के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और यही कारण है कि हम लोग उस यात्रा से भटक गए हैं जिस यात्रा के लिए हम लोग इस जीवन में आए हैं।
अगले श्लोक में भगवान कृष्ण शुरू करते हैं अर्जुन के इस सवाल का जवाब देना। तो आइए पाठ करते हैं श्लोक नंबर 37 ऑफ अध्याय 3 कर्मयोग। श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनामिह वैरिणम्। भगवान अर्जुन को श्लोक नंबर 37 के माध्यम से उसके द्वारा किए गए प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं कि अकेली काम वासना जो रजोगुण से युक्त है, पिछली 2-3 वीडियो में ही मैंने 3 गुणों के बारे में बात की थी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और मैंने ये भी बताया था कि हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ मात्रा में ये तीनों गुण मिल जाएंगे। इन तीनों गुणों की मात्रा भले ही एक से दूसरे में भिन्न हो, किसी व्यक्ति में सतोगुण की मात्रा अधिक होगी, रजोगुण की मात्रा कम होगी और तमोगुण की मात्रा बेहद शून्य बराबर होगी। वहीं दूसरे व्यक्ति में तपोगुण की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है, रजोगुण की मात्रा थोड़ी कम और सतोगुण की मात्रा और कम। लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों प्रकार के गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। उनमें से एक गुण की बात भगवान कृष्ण, रजोगुण की बात भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं कि रजोगुण का सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए हर व्यक्ति काम वासना के संपर्क में है। सबसे बड़ा जो रीजन भगवान देते हैं अर्जुन को पाप कर्म में युक्त होने का, जो उसका सवाल था पिछले श्लोक में, भगवान कहते हैं रजोगुण के अंदर आने वाली सबसे बड़ी क्रिया जो एक इंसान को सबसे बड़ा पाप करने पर भी विवश कर सकती है, वो काम वासना है। हमारी डिजायर्स और काम वासना जो रजोगुण के संपर्क में आने से उत्पन्न होती है और बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेती है, इसे पाप के रूप में संसार का सर्वभक्षी शत्रु समझो। पिछले श्लोक में अर्जुन बोलता है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई शत्रु बलपूर्वक हमें पाप कर्म करने पर प्रेरित कर रहा है। अब भगवान बता देते हैं कि शत्रु कौन है। शत्रु वह क्रोध है जो काम वासना के उत्पन्न होने के बाद क्रोध में तब्दील हो गया, और वो क्रोध आपका सबसे बड़ा शत्रु है। काम वासना अग्नि के समान है। आप अग्नि के अंदर ईंधन डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। अग्नि की रिक्वायरमेंट तो ईंधन ही है ना। जब तक ईंधन है तब तक अग्नि जलती रहेगी। काम वासना, आप कितनी भी काम वासना को संतुष्ट करने की क्रियाओं में अपने आप को लगा दीजिए, जीवन पर्यंत आपकी काम वासना आपको शांत नहीं होने देगी। अब यदि काम वासना के वजह से आदमी आत्मसंतुष्टि का अनुभव नहीं कर पाता, तो वही वासना क्रोध का रूप ले लेती है। और आप सभी जानते हैं उस क्रोध में आने के बाद आदमी बड़े से बड़ा पाप करने से भी पीछे नहीं हटता। सो हुआ ना सबसे बड़ा शत्रु हम सभी का क्रोध, जो एक बाय प्रोडक्ट है
काम वासना का। सबसे बड़ी डिजायर हमारी इंद्रियों की, सबसे बड़ी, श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप, उसमें भी भगवान कृष्ण के माध्यम से यह समझाया गया है कि काम वासना और क्रोध ये मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं आज के इस भौतिक जगत में। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 38 का पाठ करते हैं। धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। पिछले ही श्लोक को इलेबोरेट किया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा कुछ एक उदाहरण देकर। भगवान अब यहां उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है तथा भ्रूण गर्भाशय से अप्रकट रहता है, उसी प्रकार कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर आवरण पड़ा रहता है। 3 एग्जाम्पल दिए भगवान ने। अग्नि होते हुए भी धुएं में छिपी रहती है। अग्नि को धुएं का बादल क्रॉस किए बिना नहीं देख सकते। आईना कितना भी साफ हो, यदि उसके ऊपर धूल की परत है तो आपका प्रतिबिंब उस आईने में नहीं दिखेगा। और एक माता के गर्भ में एक भ्रूण होता है, महसूस भी होता है, लेकिन अप्रकट रूप में, मतलब आप उसको देख नहीं सकते जब तक वो इस जीवन में नहीं आ सकता। उसी प्रकार हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान की मात्रा है, हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर व्यक्ति जैसा है बढ़िया है, परंतु उस ज्ञान के ऊपर उन इंद्रियों का, उन डिजायर्स का पर्दा पड़ा हुआ है, जिनकी बात हमने श्लोक नंबर 37 में की। कामनाओं का, भले ही वो काम वासना हो, किसी भी प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं। बड़ा मकान बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना है, बहुत सारी चीजें हैं, सब रिक्वायरमेंट्स हैं आदमी की। लेकिन उन रिक्वायरमेंट्स के पीछे मनुष्य का ज्ञान बिल्कुल छुप गया। और ज्ञान किस चीज से रिलेटेड मैं मान रहा हूं, या भगवान किस चीज से रिलेटेड ज्ञान समझाना चाह रहे हैं? आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान। क्योंकि हम अंदर जा ही नहीं पा रहे। हम लोगों ने अपनी जो यात्रा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी है। जहां हमें अंदर की तरफ भागना चाहिए, हम लोग बाहर भाग रहे हैं आत्मा से। किसके कारण? कामनाओं को पूरा करने के कारण। और भले ही वो काम हो, वो क्रोध हो, या किसी भी प्रकार की कामना क्यों ना हो, वो आपके ज्ञान को जगत के आगे आने नहीं देगी। आपको पाप कर्मों में लिप्त करती रहेगी, जो सबसे बड़ा अवरोह उत्पन्न करेगा आपकी सांसारिक यात्रा के आगे, जो आपको ईश्वर तक ले जा सकती है। आज की वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे श्लोक नंबर 38 पर। आगे वाली वीडियो में श्लोक नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कर्मयोग अध्याय 3 को हम संपूर्ण कर लेंगे अगली वीडियो में, और फिर स्टार्ट करेंगे अध्याय 4। तब तक के लिए गीता का पाठ करते रहिए। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।